नमस्कार इंडियंस, मैं आपका दोस्त देवेंद्र पटेल अपना इंडिया से। आज के एपिसोड में आप सभी भारतवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हर भारतीय सजग नागरिक ज्योति मौर्य, मनीष दुबे और आलोक मौर्य के विषय में प्रत्येक दिन जानना चाहता है, क्योंकि वह इसलिए जानना चाहता है कि ये मामला भारतीय संस्कृति, सभ्यता और देश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि देश सर्वोपरि है। बात कर रहा हूँ ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और मनीष दुबे की, क्योंकि इनका मैटर जो है पूरे हिंदुस्तान में सुर्खियों में है। ये मामला 3 परिवारों का नहीं है, बल्कि देश की आम जनता का मामला है। ऐसा मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था। उसी में दोस्तों काफ़ी कुछ मेरे पास विशेष रूप से कुछ जानकारियाँ आई हैं, और जिनको मैंने उचित समझा कि आप सभी साथियों के साथ शेयर करूं, जिससे कि देश हित में हम लोग कुछ ना कुछ सोचने के लिए आगे प्रोत्साहित हों। दोस्तों, ज्योति मौर्य जिला कौशाम्बी में 2019 से 2021 के बीच तैनात रही थी। 2019 से 2021 के बीच ज्योति मौर्य ने कौशाम्बी से ही कम से कम 25 करोड़ रुपए की अवैध वसूली की थी, और अपने पद पर रहकर इन्होंने भ्रष्टाचार के तहत ये अवैध वसूली की थी। ऐसा बतौर साक्ष्य ज्योति मौर्य एसडीएम के पति आलोक मौर्य ने अपनी शिकायती प्रार्थना पत्र में एविडेंस के बतौर शासन को भी जो एविडेंस दिए हैं वो भी उन्होंने उसमें बताया है और जिक्र किया है। लेकिन एक बात मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ, जो अंदर से मैटर चल रहा है। इसी बीच ज्योति मौर्य मनीष दुबे के कांटेक्ट में आ चुकी थी। ज्योति मौर्य मनीष दुबे का प्रेम प्रसंग जग जाहिर नहीं हुआ था, बल्कि इंटरनल रूप से आपस में एक दूसरे के अच्छे दोस्त, जिसे हम कह सकते हैं एक स्वार्थी दोस्त बन चुके थे, जिन्हें अपने स्वार्थों की पूर्ति करनी थी। आलोक मौर्य की पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य का मनीष दुबे से मिलना, आईपीएस मनीष दुबे से, आलोक मौर्य के लिए घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसने मनीष दुबे ने आलोक मौर्य के परिवार को तोड़ के रख दिया। ज्योति मौर्य को धीरे धीरे अपने चंगुल में ले लिया, और क्योंकि आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य एक बहुत नीचे तबके से उठने वाली महिला थी, जिसके पीछे पूरा हाथ उसे नीचे से यानी कि फर्श से अर्श तक पहुंचाने में पूरा सहयोग उसके पति आलोक मौर्य का था। क्योंकि तमाम वीडियोस में आलोक मौर्य को आपने जब रोते हुए देखा होगा, तो उनकी पीड़ा, जो अंदर की पीड़ा है, वो आपने बाहर निकलते हुए देखी होगी, जो कि अंदर से टूट चुके थे। उसने, मनीष दुबे ने आलोक मौर्य को अंदर से ही झकझोर के रख दिया और उसका परिवार तोड़ने का काम किया। एसडीएम ज्योति मौर्य मनीष दुबे के पूरे कांटेक्ट में और गिरफ्त में आ चुकी थी, और उसी समय से ज्योति मौर्य ने अपने पद की गरिमा न रखते हुए गैर सामाजिक और असभ्य कार्यों में लिप्त हो गई और भ्रष्टाचार की तरफ इस रूप से कदम बढ़ाया कि उसने कभी मुड़कर नहीं देखा। और उसके बाद ज्योति मौर्य जो है वो 33 करोड़ नकदी की मालकिन हो गई। विभिन्न विभागों से उसने अवैध धन वसूली की, गरीब जनता की धन वसूली की, जिसमें पूर्ण सहयोग, डायरेक्शन मनीष दुबे का रहा, और गैर सामाजिक कार्य करने में भी उसने गुरेज नहीं समझा। अपने परिवार को धोखा देने में भी उसने गुरेज नहीं समझा। अपने पति को धोखा देने में ज्योति मौर्य ने कोई गुरेज नहीं समझा, और सीधे ज्योति मौर्य आईपीएस मनीष दुबे के पूर्ण सहयोग में और पूर्ण व्यवहार में आ चुकी थी। लेकिन आलोक मौर्य को फिर इन लोगों ने धमकाने का, रास्ता से हटाने का एक षड्यंत्र रचा। उसके बाद जब आलोक मौर्य को लगने लगा कि अब मेरी जान पर भी बन आई है, अब मेरी जान भी जा सकती है, तब आलोक मौर्य ने साहसी कदम उठाते हुए, हिम्मत दिखाते हुए, और एक ऐसा धमाका किया। कहते हैं कि जो बना सकता है तो बिगाड़ने में उसे देर नहीं लगती। और आलोक मौर्य ने वो सारे साक्ष्य, वो इनकी चैट और वो डायरी सब मीडिया में प्रकाशित करा दी और मीडिया के समक्ष रख दी, और शिकायती प्रार्थना पत्र शासन को भेज दिया। जिसके बाद ज्योति मौर्य बैकफुट पर आ गई, क्योंकि ज्योति मौर्य को स्टार्टिंग में ये लग रहा था कि मैं आलोक मौर्य को घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना के मुकदमा में फंसाकर इसे साइड कर दूंगी, और उसके बाद मैं मनीष दुबे कांटेक्ट में रहूंगी। लेकिन ज्योति मौर्य को ये पता नहीं था कि आलोक मौर्य एक गुणवान और योग्य व्यक्ति हैं। वह जब मुझे फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है,
तो पुनः फर्श में लाने में उसे देर नहीं लगेगी। और आलोक मौर्य ने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों 22 दिसंबर को होटल चैरियट लखनऊ में जब रंगे हाथों इनको पकड़ा तो ज्योति मौर्य चौंक गई, क्योंकि आलोक मौर्य ने वो काम किया कि एक जासूस के लिए भी करना बहुत मुश्किल हो सकता है। वहाँ पर इन्होंने उस पर जानलेवा हमला किया, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे ने, और लेकिन किसी तरह वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। उसके बाद एक बार आपने और देखा होगा कि मनीष दुबे आलोक मौर्य की खिल्ली उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो कह रहा है कि ये कम पढ़ा लिखा आदमी, इसने कैसे एसडीएम बना दिया अपनी पत्नी को। इसे ये पता नहीं है कि एसडीएम में कितनी परीक्षाएं होती हैं, ये कैसे बना सकता है, मुझे कोई बना सकता है। ये उसके डायलॉग थे। ये डायलॉग आईपीएस के नहीं थे, बल्कि एक प्राउड मैन के थे जो मनीष दुबे था, जो किसी न किसी प्रकार धोखे से ही समझो या कोई रीज़न रहा होगा कि एक आईपीएस बन गया, वरना एक आईपीएस के ऐसे शब्द नहीं हो सकते, क्योंकि वो सीधे सीधे आलोक मौर्य की खिल्ली उड़ा रहे हैं कि बोल रहे हैं कि छोटे से पद पर तैनात व्यक्ति। देखिए दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ व्यक्ति के पद से उसके ज्ञान का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। छोटे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ज्ञानमान, बुद्धिमान या गुणी नहीं हो सकता, ये बहुत अशुभ बात है। छोटे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ज्ञानवान या बुद्धिमान हो सकता है, क्योंकि उसकी यह स्वयं अर्जित संपत्ति होती है। वो अपने व्यवहार, अपने सीखने के गुण से गुणवान और ज्ञानवान बनता है, न कि पद पर बैठकर व्यक्ति ज्ञानवान हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मनीष दुबे आईपीएस भले ही है, लेकिन आलोक मौर्य ने एक छोटे पद पर रहते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसे उसने छोटे पद वाला व्यक्ति कहा, कोई व्यक्ति पद से छोटा नहीं होता है, लेकिन एक आईपीएस को आलोक मौर्य ने मात दे दी और शुरू रात में ही 440 वोट का झटका मनीष दुबे और ज्योति मौर्य को आलोक मौर्य ने लगा दिया, जिससे कि वो बैक फुट पर आ गए। और आज उनका दिल कांप गया है, उनका सिंहासन हिल गया है, उनका प्राउड का सिंहासन इस प्रकार से हिला है कि वे अपना मुंह छिपाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, और देश की जनता ने उनको नकार दिया है। आज देश की जनता, समाज का प्रत्येक व्यक्ति आलोक मौर्य के साथ खड़ा है, क्योंकि आलोक मौर्य देश की लड़ाई, जनता की लड़ाई, अपने परिवार की लड़ाई और एक पति धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, जिसलिए वो एक नायक की तरह उभर के समाज के सामने आया है। और ये दो भ्रष्ट अधिकारी ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के खिलाफ जब से जांच कमेटी ने नोटिस भेजा है, तब से इनकी रातों की नींद उड़ गई है और अपने आप को घबराहट में महसूस कर रहे हैं। और इन्हें प्रत्येक पल लग रहा है कि किसी भी दिन जांच पूरी होने के बाद हमारा इंतज़ार जेल की काल कोठरी कर रही है। इनका पता जेल होगा। अब वो कौन सी जेल होगी, कौन सी जेल का सौभाग्य होगा, इसका हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों, अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना, सजग रहिए। इसी के साथ नए अपडेट में आपसे पुनः मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।